नमस्कार, सुस्वागतम जी। मैं बीएन एक अच्छी खबर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। भारत में योग का महत्व आदिकाल से है। करीब 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का रचना की थी, जिन्हें योग का जनक माना जाता है। योग सूत्र को ही योग दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है। समय के साथ योग का महत्व पूरी दुनिया ने जाना और अब तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक मनाया जाता है। इसमें आधुनिक योग की पिता तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का बड़ा योगदान है। योग गुरु वैद्य और विद्वान तिरुमलाई कृष्णमाचार्य की पुण्यतिथि पर हम लोग उनका श्रद्धांजलि के साथ जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने क्या क्या किया। आधुनिक योग की जनक तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का जन्म 18 नवंबर 1888 का तत्कालीन मैसूर राज्य की चित्रदुर्ग जिसे हुआ था। योग को घर घर तक पहुंचाने के समर्पित रहे तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने 100 साल की लंबी उम्र बिताने के बाद 28 फरवरी 1989 को मद्रास अब चेन्नई में इस दुनिया को अलविदा कहा था। इससे पहले जब तक वो कोमा में नहीं चले गए थे तब तक योग का ही प्रचार प्रसार में लगे रहता था। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य अयंगार परिवार से थे और उनके पिता वैद्य और उपनिषद का शिक्षक थे। इसके चलते उन्होंने भी 6 वैदिक दर्शनों में डिग्री हासिल की, फिर योग और आयुर्वेद का भी पढ़ाई की। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने हिमालय की गुफा में निवेश करने वाली योग के आचार्य राममोहन ब्रह्मचारी से पतंजलि का योग सूत्र सीखा था। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन से हिमालय जाने की अनुमति मांगी थी। ये भी कहा जाता है कि एक बार जब लॉर्ड इरविन की तबीयत खराब हुई तो कृष्णमाचार्य ने अपनी योग थेरेपी के जरिए ही उन्हें ठीक किया था। इससे लॉर्ड इरविन भी उनका मुरीद हो गया था और हिमालय की गुफा तक तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को सुरक्षित पहुंचाने के लिए वायसराय ने स्वयं सारी व्यवस्था की थी। हालांकि गुफा तक जाने के लिए तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने पैदल यात्रा की थी। इसमें उनके 3 महीना का समय लगा था। फिर हिमालय की गुफा में वो 7 सालों तक रहे। इस दौरान पतंजलि की योग सूत्र का ज्ञान हासिल किया और वापस लौटे। हिमालय से लौटकर तिरुमलाई कृष्णमाचार्य बनारस में रहने लगे थे। धीरे धीरे योग गुरु के रूप में उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। बताया जाता है कि साल 1925 में मैसूर के राजा घूमने के लिए बनारस आए थे। उसी दौरान उनके कानों तक भी तिरुमलाई कृष्णमाचार्य की लोकप्रियता पहुंच गया। इस पर राजा ने तिरुमलाई कृष्णमाचार्य से कहा कि वो मैसूर आकर रहे। राजा के इस नौते को तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने स्वीकार कर लिया और मैसूर चला गया। वहाँ उन्होंने शादी की और राजा की व्यक्तिगत योग शिक्षक बन गया। वहाँ राजा ने तिरुमलाई कृष्णमाचार्य के लिए जगमोहन महल में योगशाला खुलवा कर पूरा जिम्मा कृष्णमाचार्य को सौंप दिया। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने वहीं पर योग की वैदिक तकनीकों के साथ पश्चिमी ध्यान की अवधारणा पेश की थी। वो इतने प्रतिभाशाली थे कि साल 1938 में योग के आसनों पर एक साइलेंट फिल्म तक तैयार की थी। हालांकि साल 1940 में योगशाला बंद हो गया। इसके कारण 50 साल की उम्र में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य के सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया था। इसकी जानकारी पर उन्हें चेन्नई के विवेकानंद कॉलेज में लेक्चरर का पद ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। साल 1934 में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने योग मकरांत नाम की एक किताब लिखी थी, जिसे मैसूर विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित किया गया था। इसी किताब में ध्यान की पश्चिमी तकनीक का साथ साथ योग की उपयोग को बढ़ावा दिया गया था। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने ही हॉट योग की अवधारणा से पहली बार देश को लोगों को परिचित कराया था और इसका प्रचार प्रसार किया था। इसे ही अब आधुनिक योग कहा जाता है। बताया जाता है कि योग की प्रचार प्रसार के लिए वो आजीवन पैदल यात्रा ही करते रहे। अंतिम समय में वो मद्रास में कोमा में चला गया और उनका निधन हो गया। बीएन का रिपोर्ट।